बिहार के शिक्षक और शिक्षा व्यवस्था और छात्र ये सभी पिस रहे हैं। जो शिक्षक बनने के लिए तैयार हैं वह भी पिस रहे हैं, और जो शिक्षक हैं यानी कि नियोजित शिक्षक जिसकी संख्या 3.5 लाख से ऊपर है, और वह भी पिस रहे हैं। और बिहार के छात्र, शिक्षक, शिक्षार्थी और छात्र जब इस तरह की व्यवस्थाओं में घुल पिस कर रहते रहें और तब हम बिहार की शिक्षा व्यवस्था की अच्छाई और भलाई की बात करें तो यह मूर्खता है। केवल बच्चे कई स्कूलों में टिफिन के वक्त भोजन करने नहीं जाते हैं, और ऐसे कई सवाल जो खड़े होते हैं एक ही क्लासरूम में, कई शिक्षक कई क्लास वहां पर चल रहे होते हैं। स्टैंडर्ड 1 से 5 तक की व्यवस्थाएं और भी बद से बदतर है। कई मिडिल स्कूल से लेकर हाई स्कूल तक में परमानेंट शिक्षक है ही नहीं, और जो शिक्षक हैं नियोजित शिक्षक वो हड़ताल पे रहते हैं। इस कारण से कई क्लासरूम में शिक्षक होने के बावजूद वहां पर मौजूद नहीं होते हैं और वह हड़ताल पर रहते हैं। तो नियोजित शिक्षकों की मांगे क्यों नहीं पूरी की जा रही है, यह भी एक सवाल है। अब दूसरा सवाल यह है कि शिक्षार्थी में गुणवत्ता युक्त शिक्षा कैसे दी जाए। तो वहां पर रूम की भी व्यवस्थाएं नहीं है। कई जगहों पर दिखाने के लिए, जहां पर एडवर्टाइजमेंट के जरिए दिखाई जाती है, वहां पर तो व्यवस्थाएं सुंदर लगती है, मगर नीतीश कुमार पिछले 15 साल से मुख्यमंत्री हैं और शिक्षक व्यवस्था को और शिक्षार्थी व्यवस्था को अभी तक इसे संभाल नहीं पाए हैं और न सुधार कर पाए हैं। तो बोलना जरूरी है। वो केवल इस बात से नहीं बच सकते हैं कि पहले की सरकार क्या करती थी और आज की सरकार क्या करती है, क्योंकि 15 सालों में 3 टर्म मिला करके कई सरकारें चलाई जा सकती थी और कई सरकारें बनाई गई है। वह एक मुख्यमंत्री नहीं है, वह 15 साल के मुख्यमंत्री हैं, होने जा रहे हैं अब। तो यह सवाल उनसे भी है। और स्टेट रिजल्ट को लेकर कई छात्र जिस प्रकार से धरना प्रदर्शन और आनंद किशोर से मिलने के लिए बोर्ड के जो अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी हैं, उनसे मिलने के लिए कई छात्र कह रहे हैं कि उन्होंने लिखित बात कही थी मगर कल नहीं मिले। छात्र वहीं पर गेट पर धरना करते रह गए। अब छात्रों का काम केवल जिंदाबाद मुर्दाबाद करना रह गया है, या फिर वो जो शिक्षक के लिए जो पात्रता परीक्षा देने की बात कर रहे हैं वह हुई या नहीं। एक बहानेबाजी से सरकार बच सकती है। कोरोना महामारी, बिहार एसएससी का इंटर स्तरीय का जो रिजल्ट है जिसमें 11,000 से भी ज्यादा वैकेंसी थी, वह अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। क्या 7 सालों से कोरोना था, मगर ये पिछले 5 महीने से था, मगर उसमें रिजल्ट के कारण वह भी बच रहे हैं। बीपीएससी के एग्जाम में पंचवर्षीय योजना का नाम विख्यात कर दिया गया है। बिहार एसएससी अलग है। स्टेट के एग्जाम को लेकर अभी गाइडलाइन जारी किया गया है, मगर वह कब होगा और उसका पूरा परिणाम कब तक आएगा यह भी संभव नहीं है। अब नियोजित शिक्षक 3.5 लाख जो हैं वह अपनी मांगों को लेकर और अपनी बातों को लेकर अलग अलग बातों से उतर चुके हैं। स्टेट रिजल्ट को लेकर भी छात्र अपनी मांग को पुरजोर तरीके से कर रहे हैं। और जो सबसे बड़ी बात होती है कि कब से कब तक एग्जाम लिया जाए और कब से कब तक उसके नियोजन की प्रक्रिया को पूरी कर ली जाए, यह अभी तक पूरी नहीं हुई है। एक जो व्यवस्थाएं और बनती है नियोजित शिक्षकों के वेतनमान को लेकर, वो उनको जब तक वेतनमान पूरा नहीं किया जाएगा और न दिया जाएगा तब तक वह आंदोलन और प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन इसी प्रकार से जारी रखकर शिक्षार्थियों को उपलब्ध नहीं हो पाएंगे शिक्षक। अब जो शिक्षक ले रहे हैं उनकी व्यवस्था करना क्या 15 सालों में नहीं बनती थी, मगर इन सभी चीजों से मुंह मोड़ा गया है और जो व्यवस्थाएं हैं स्कूल की वो और भी बद से बदतर होते जा रही है। इस पर कभी ध्यान नहीं आया। बिहार की शिक्षा व्यवस्था और उच्च शिक्षा व्यवस्था को जो बेहतर करने के लिए बोलते हैं, वह अगर प्राइमरी पर जाएंगे तो वह काफी मामले वहां पर नजर आते हैं और दिखते हैं। कई जगहों पर बिल्डिंग अच्छे हैं, पढ़ाई नहीं हो रहा है। कई जगहों पर पढ़ाई अच्छे हो रहे हैं तो वहां पर बिल्डिंग नहीं है। कई जगहों पर स्कूल क्लासरूम से बाहर पेड़ के नीचे भी क्लास होने की चर्चाएं आती है, और कई जगहों पर शिक्षक कितना गुणवत्ता युक्त हैं इसकी भी खबरें तमाम वीडियो वायरल के जरिए चलते रहती है। मगर जो अभी जो फिलहाल था नियोजित शिक्षक को लेकर हम बोल रहे थे, और बिहार स्टेट एग्जाम और एग्जाम के रिजल्ट को लेकर कि जब एग्जाम बेहतर हुआ तो फिर उसके आयोग के अध्यक्ष बोल रहे हैं कि एग्जाम बेहतर हुआ, मगर फिर एग्जाम कैंसिल हो जाता है कि इसमें धांधली हुई थी। तो आखिर कौन सी बातें सही है, यह भी एक जांच का विषय है, क्योंकि समय ज्यादा लगता है। एक बहाली में अगर आप 2 साल इसी तरह से काट दीजिएगा तो एक जीवन काटा जा रहा है। और यह भी सोचने और समझने वाली बात है कि एक वैकेंसी में बिहार एसएससी में 7 साल अब तक कैसे लग गए और इसकी जवाबदेही कौन लेगा।
उस आयोग के अध्यक्ष बनाए जाते हैं और उसमें तमाम कर्मचारी किस हैसियत से काम कर रहे हैं और किस हैसियत से वेतन उठा रहे हैं। और अगर वेतन उठा रहे हैं तो जवाबदेही किसकी बनती है? उन्हें अधिकारियों को यह आवाज उठाना चाहिए और कर्मचारियों की भी यह मांग होनी चाहिए कि जहां हम काम कर रहे हैं अगर वहां पर काम नहीं हो रहा है तो छात्रों की समस्याओं को लेकर वहां के जो उच्च अधिकारी हैं उन्हें बर्खास्त करने की मांग उन सबों को करना चाहिए, ना कि छात्र जो पिस रहे हैं उन सबों को। अब बात होती है बिहार दरोगा बहाली पर। वो बहाली की प्रक्रिया आगे बढ़ गई है, सिपाही बहाली और दरोगा बहाली का वैकेंसी फिर आ रही है और भी आने के चांसेस हैं। इन सभी मामलों में देखेंगे कि बिहार में जो शिक्षा प्रणाली है और एग्जामिनेशन व्यवस्था की जो बात है इसको लेकर सरकार ढुलमुल रवैये अपना रही है और कोई आज तक 15 सालों में कोई ऐसा क्यों नहीं हुआ कि आराम से एग्जाम हो जाए और बिना धांधली के आरोप लगे हुए क्यों एक भी एग्जाम नहीं होता है? क्या अब तक बिहार में ऐसे ही चलते रहेगा? यह सवाल इन 15 वर्षों के ऊपर एक कलंक के रूप में लिया जाए। अगर नीतीश कुमार अगर लिए होते और उनके तमाम मंत्री परिषद और मंत्रीगण तमाम अधिकारी तो ऐसे काम न हुए होते और छात्रों को इतनी परेशानियां बेरोजगारी के मार नहीं झेल रहे होते। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। इन तमाम खबरों में बने हुए रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो शेयर करें। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।